हेलो एंड वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। दिस इज़ जफ़र। गाइज, आज हम 2024 में जो एक जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन स्पेशल आई विल बी डिस्कसिंग इंग्लिश पोर्शन, जो कि आपका वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन माना जाता है। एंड इस एग्ज़ाम में सबसे टफेस्ट अगर कोई चीज़ थी दैट वाज इंग्लिश। ओके, तो चलिए ये पेपर आपके सामने है। इसकी हम फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज इंग्लिश। और फर्स्ट चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन था कि जॉन डिसाइडेड टू इनरोल इन। अच्छा हाँ, छोड़िए, जो इसमें हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस के ना हम लोगों ने कुछ एक रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। वो रूल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, प्लस इन क्वेश्चंस पे जो रूल्स बने हैं, इन रूल्स पे बेस्ड अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है। फिर आपने आने वाले जो भी आपका एग्जाम होगा, वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर जीके कांस्टेबल या SI या कोई भी जेके एसएसबी का एग्जाम होगा, तो उसमें आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। सो इसके साथ साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल पे रूल्स पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, आई थिंक 2 वीडियोस अवेलेबल हैं वहाँ पे, आप उनको भी देखिएगा एंड डू मेक नोट्स, ओके, ताकि आपके जब एग्ज़ाम हो तो उस टाइम पे आपके काम आ सकें। और आज भी अभी पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइएगा। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करें उसका एक कंसेप्ट होगा, तो वो कंसेप्ट हम नोटबुक पे लिखते रहिएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो क्या है पहला क्वेश्चन कि जॉन डिसाइडेड टू इनरोल इन। अब डैश प्रोग्राम बोला, प्रोग्राम्स नहीं बोला। अगर प्रोग्राम्स होता तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम है, तो इस सिलसिले में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब है तो एक, या तो यहाँ पे ए आएगा या यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अब अगर MBA को अगर आप उर्दू में लिखोगे तो उसके शुरू में एम लगता है, तो एम बनता है किससे, अलिफ से, तो अलिफ से पहले ना एन लगता है। ओके, आई एम नॉट गोइंग विद इट्स वावल या क्या बोलते हैं उसको, अपना वावल कंसोनेंट नहीं, जिसकी साउंड होगी आ की साउंड है तो MBA, शर्त यह है कि होना सिंगलर चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन जो ठीक बन सकते हैं वो एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ये भी गया और ये भी गया। उसके बाद अ यूनिवर्सिटी। अब कौन सी यूनिवर्सिटी, कोई पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी फेमस नहीं है। अगर यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी कोई फेमस होती तो हम क्या लगाते, हम यहाँ पे दा लगाते। अब यूनिवर्सिटी फेमस नहीं है तो हम ए ही लगाएंगे, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है आई वर्क एट डैश कंपनी न्यूयॉर्क, और डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस। देखिए यार, अगर इतना ही होता, हम कहते आई वर्क एट अ कंपनी न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में कंपनी में काम करता हूँ। जब यहाँ पे एट आ लग गया चलेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अगर सेंटेंस यहाँ तक होता तो हम आ लगाते ना। अब यहाँ पे इन्होंने कंपनी का नाम ले लिया, तो इसका मतलब ये कंपनी कोई पार्टिकुलर बन चुकी है, स्पेशल बन चुकी है, तो इस कंडीशन में ए नहीं लगेगा। कुछ ऐसा लगेगा जो इसको पार्टिकुलर बना सकते हो, पार्टिकुलर बना सके तो यहाँ पे लगेगा द, तो यहाँ पे भी लगेगा द। तो द कौन से वाले में है, ऑप्शन नंबर बी में है दादा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ओके, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि एडवर्ब क्लॉज उठाओ कौन सा है। अब सिंपल सी बात है यार, एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब वो होता है भाई साहब ऐसा कोई वर्ड जो ना किसी वर्ब को क्वालिफाई करे। ओके, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, आई डू गिव द एग्जांपल दैट अगर कोई चीज़, अब वर्ड जो तारीफ कर रहा हो सब्जेक्ट की यानी नॉन प्रोनाउन की, तो वो कहलाया जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। नॉन प्रोनाउन के वर्ब की, उनके काम की तारीफ करी जाए तो वो एडवर्ब कहलाया जाएगा। ये सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, बट एक आइडिया हो सकता है दैट एडवर्ब है क्या। अब क्लास मतलब ऐसा कौन सा सेंटेंस का पार्ट है जो किसी एडवर्ब के बारे में बात कर रहा है, क्लियर है। चलिए, अब देखो यार, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने अपनी जो हाइक थी उसको कंटिन्यू रखा। देखो अब मैं क्या बताता हूँ यहाँ पे कि भाई साहब वर्ब किस में है, वर्ब इसमें है, इसको क्वालिफाई कौन करता है, आल्दो वाला, तो आल्दो इट वाज रेनिंग, यही तो हुआ ना फिर आपका एडवर्ब क्लास, है ना। जो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब दोबारा बताता हूँ, ये है आपका वर्ब दे कंटिन्यू देयर हाइक, और ये है आपका वर्ब के बाद यूज होने वाला। अब बोले सर ये तो पहले है, देखो अगर पहले होता तो ये ऐसे होता है ना, दे कंटिन्यू देयर हाइक डिस्पाइट ऑफ रेनिंग, तो इस कंडीशन में ये पहले होता। अब जो आल्दो इट वाज रेनिंग है ना,
ये बाद में होके भी इसका जो सेंस है वो पहले की तरह यूज करा गया। ठीक है, देखो यार, दे कंटिन्यूड देयर हाइक आता सेंटेंस के शुरू में है, लेकिन इसका जो सेंस है ना वो सेंटेंस के बाद ही लगता है। तो इस कंडीशन में पहले वर्ब, देखो मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे सर ये पहले कहाँ ये तो बाद है। देखो होता है ऐसे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये एक सेंटेंस का फॉर्मेट है। अब अगर इसमें एडवर्ब आ जाएगा तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कुछ रूल बनेगा। ठीक है, ऐसा रूल बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या स्कीम है, यहाँ पे इन लोगों ने एडवर्ब लिखा है पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। और जहाँ भी आल्दो होता है, आल्दो हमेशा लगता ही पहले है, लेकिन आप जितना भी कंफ्यूज हो जाओ, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब कोई वर्ब होता है, वर्ब के बाद लगने वाले कोई भी सेंटेंस का पार्ट होगा वो आपका एडवर्ब होगा। और यहाँ पे बाद में नहीं है, यहाँ पे पहले है, समझो ये बाद में है, तो बाद में है तो ये राइट आंसर है। ओके, चलो जो है सब। उसके बाद हमारे पास आ गया, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। इसमें इंडिपेंडेंट क्लास बताओ, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। अच्छा भाई साहब, ठीक है, आपको चाहिए कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, आप अपना फेवरेट शो देख सकते हो, यू भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये तो दोनों कंप्लीट हुए फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन नंबर बोथ मतलब ये भी है, ये भी है। अब देखो यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये अलग है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देन लगा है, तो देन तो कोई सेंस बनता ही नहीं है इंडिपेंडेंट में, देन तो वहाँ लगता है जहाँ इससे पहले कोई कुछ हो, तो अगर देन लगा तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए प्लस सी आ जाएगा। ये बहुत 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 टैकल करने की एक टेक्निक होती है पेपर को हैंडल करने की, जो कि यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, चलिए अब इसमें एक आई थिंक एरर भी है, चलिए देखते हैं कौन सा है। अब बताओ भाई साहब, पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? इस पे लोगों ने वो चैलेंज भी करा था, आई थिंक, आई डोंट नो जेके एसएसबी ने इस पे एक्ट करा या नहीं करा, बट प्रॉब्लम इज कि इसमें गलती है, बताता हूँ कहाँ पे है। देखो, जब मैंने बोला कि पोजेसिव प्रोनाउन होता है किसी की ओनरशिप शो करना, किसी की ओनरशिप शो करना। द टीम मेंबर्स फ्रिक्वेंटली इनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस। भाई साहब कोई पोजेसिव नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। अच्छा, देयर वॉज अ पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय। एक वक्त था जब मैंने बहुत खुशी महसूस करी, बाहर निकालो, कोई वो नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं इसमें। द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, ये किसी का नाम है, उसकी जो कैट है। ओके, जो कैट है यार्ड में, ओके, ये जो कैट है यार्ड में ये उसकी है। अब उसकी कौन है हमें नहीं पता, लेकिन अब लिखा गया तो वैसा मानना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी देख लेते हैं, इसको स्किप कर देंगे, अगर हमारे पास डी ठीक हुआ, नहीं हुआ तो इसी पे एक्ट करेंगे। आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग, मैं इस शाम घर आ रहा हूँ। इसमें कोई जो है वो आपका वो नहीं है, क्या बोलते उसको, अपना पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बचता है सी। सी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें एक एरर है। देखो यार, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक वर्ड है एच ई आर, एक वर्ड है एच ई आर एस। जब जो मैंने आई क्लासेस पे या जो ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ, जो मेरी बुक है 400 पेजेस की, उसमें ना मैंने ये हर और हर्ष को बहुत सिंपली और बहुत स्मूथली इनको अलग अलग करा हुआ है। यूट्यूब पे भी करवा देगी, डोंट वरी। देखो, अगर सेंटेंस के शुरू में लगाना है तो आप हर लगाओ, सेंटेंस के एंड में लगाना है तो हर्ष लगाओ, तो इस वजह से यहाँ पे हर नहीं हर्ष होना चाहिए था, और ऑप्शन नंबर सी ही ठीक था। आई थिंक जेके सर ने सिर्फ कहा था कि हाँ ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लेकिन आई थिंक इस पर एक्ट नहीं करा था, उसको चेंज करने के बारे में कुछ बोला नहीं था। कैसे चेंज कर सकते, एग्जाम हो गया हुआ था, बट फिर भी एटलीस्ट दे कुड टॉक, बट ही डिडंट। चलो, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिड यू डू इट योर सेल्फ, क्या ये काम आपने खुद करा है? अब देखो यार, यू कौन है, यू एक पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे बात खत्म। योर सेल्फ कौन है, मैंने आपको, यार आपको नहीं, मैंने ऑफलाइन में चीज़ पढ़ाई हुई है कि जिसके लास्ट में एफ होता है या वी, वो सिंगुलर होता है, और वी एस होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, लेकिन वी एस बनता है एफ से है, तो एफ रिफ्लेक्सिव में लगता है, तो उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक हो गया। ठीक है, चलो भाई साहब। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास, अब थोड़ा सा वोकैब का पोर्शन आ गया है। ठीक है, लैंग्वेज ग्रामर का हटके वोकैब का आ गया है। द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ना एच यू ई, एच यू ई का मतलब क्या होता है, एच यू ई का मतलब होता है कलर। ठीक है,
HUE का मतलब होता है किसी चीज का रंग, ओके। किसी चीज का रंग, ओके। चलिए भाई साहब, बहुत जबरदस्त है। तो ब्लैकस्मिथ यानी कि जो ब्लैकस्मिथ है, उसने शेप करा मैलिबल डैश विथ प्रिसीजन while the apprentice demonstrated his blank by tirelessly working late into night। देखो यार, कोई एक बंदा है, ओके, क्या बोलते हैं उसको, अपना अप्रेंटाइज पे काम कर रहा है, कुछ समय के लिए काम कर रहा है, टेम्परेरी काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला कि उसने क्या शो करा, उसने मेटल शो करा होगा, ओके। उसका नीचे मेटल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम देखेंगे क्या होगा। देखो यार, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। जब मेटल ये है, लेकिन मैंने बोला ना कि उसने अपना मेटल शो करा। मेटल तो एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट तो उसने ना, इंस्ट्रूमेंट उसके पास कुछ था और उसने उसको चेंज करा। लेट्स सपोज मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ना आपको कुछ, मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं उसको रीशेप करता हूँ। रीशेप में उसी को करूंगा ना जो कुछ नहीं होगा, यानी ये मेटल होगा। तो ये मेटल सेकंड नंबर पे ना होकर ये फर्स्ट पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो द राइट आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर सी और ए में क्या एरर है, उसको मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहां जहां मेटल लगा है पहले वो ठीक हो सकता है, उस कंडीशन में दोनों ठीक हो सकते हैं। अब दोनों में कौन सा होगा, आंसर तो एक ही कोई है, ठीक है। पहले मुझे मीनिंग बताना पड़ेगा। METAL जो है ये एक किस्म का सब्सटेंस है, मतलब एक किस्म का ना मैटेरियल है, जैसे कुछ बन सकता है। जब बोला METTL, पता इसका मतलब क्या, इसका मतलब किसी का हौसला, ओके। इसका मतलब होता है किसी का हौसला, कॉरेज, हिम्मत, क्षमता, एफिशिएंसी, इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इस बंदे ने अपनी जो हिम्मत दिखाई कि वो लेट नाइट तक काम करता रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई एरर होना चाहिए आप लोगों से। उसके बाद हमारे पास आ गया होमोनियम्स, ठीक है। होमोनियम्स, होमोनियम्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई साहब, स्टॉक, इसका मीनिंग क्या होगा, ओके। स्टॉक का मीनिंग क्या होगा। देन हमारे पास जो आपका रीम है, इसका मीनिंग होगा, रीम का तो आप समझते होंगे, है ना, कोई बाक वगैरह, ओके। चलिए उसको देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट स्क्वेरी है, और उसके बाद हमारे पास है बाक वगैरह, ठीक है। चलिए इनको ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है कि जो फर्स्ट स्टॉक, स्टॉक एक्चुअली मतलब पता है क्या, स्टॉक का मतलब होता है किसी ना, ओके, किसी पेड़ का, जैसे एक फ्लावर प्लांट से बना लेते हैं, ओके। इसका जो एक 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 वर्टिकल स्टेम है, जो इसको क्या कर रहा है, जो प्लांट को ना कनेक्ट कर रहा है, ओके, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 4 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 4, गुड, डन, वेरी गुड, 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 4 यहीं पे, ओके। बाकी को पढ़ना ही नहीं। चलो भाई साहब, डन हो गया ये वाला भी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया कि इसमें ना एरर ढूंढना है आपने। यस्टरडे, कल की बात है, सारा कुछ किस में होगा, सारा कुछ पास्ट में होगा, बस ये माइंड में आ जाना चाहिए। द विल्ड एनिमल डिस्ट्राइड, जो विल्ड एनिमल थे उन्होंने तबाह कर दिया क्या, क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज, कहाँ पे, एक नेसेंट स्टेज में, एंड कॉज ह्यूज लॉसेस। मैंने क्या बोला था, पास्ट में करना है। तो भाई साहब मैं आपको एक एरर चीज बताता हूँ, देखो, जब भी आपको ना लगे कि यार हमारे पास क्या है, हमारे पास ना एरर हमने डिटेक्ट करने हैं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 99% भाई साहब, आई मीन एम इंग्लिश, मुझे एहसास है, मुझे पता है इस चीज़ का, एरर किस में होता है। एरर होता है आपके वर्ब्स में 99%। 1% किस में होता है, कभी सब्जेक्ट का वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगा होगा, तो उसमें एरर हो सकता है, वही बहुत रेयर चांसेस में, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 99% जो फोकस होता है वो वर्ब पे होता है। तो इसलिए जो पहली लाइन का पहला वर्ड होगा, उनको एक दो लफ्ज स्टार्टिंग के देख लेना, अगर वो पास्ट शो कर रहे हैं तो जहां जहां वर्ब होगा उसको पास्ट कर देना। तो इस हिसाब से ये जो पास्ट में चल रहा है, लेकिन काज नहीं होगा, काज्ड होगा। तो काज्ड होगा तो फिर कौन से वाले में एरर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, बाहर निकाल लो, तो वहाँ पे काज की वजह से इसी में एरर है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ गया कि वैसे गवर्नमेंट ग्रांटेड, गवर्नमेंट ने ग्रांट करा, ठीक है भाई साहब, अच्छा किया, ग्रांटेड। अब ध्यान से सुनना, ये भी पास्ट में है,
ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल हेल्प किसी स्मॉल बिजनेसेस को, दैट गेट अफेक्टेड, ओके, दैट गेट अफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। देखो यार, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ओके, स्मॉल बिजनेस नहीं है, बिजनेसेस है, यानी एक ना होकर प्लूरल है, तो फिर गेट क्यों आएगा, दैट आर अफेक्टेड क्यों नहीं आएगा। बोलेंगे सर ये कहाँ से बात हुई, दैट आप गेट्स भी कह सकते थे, नहीं भाई साहब दोबारा बताता हूँ। देखो बिजनेसेस है तो इससे आगे वाला जो पार्ट है ना ये आपका एक्टिव में है, तो ठीक है एक्टिव में है, लेकिन ये कौन है, बाई लगा हुआ है तो पैसिव में आ गया। तो अगर पैसिव में है तो दैट गेट में एरर हो सकता है, दैट गेट की जगह आएगा दैट आर अफेक्टेड बाय, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है यहाँ पे। ओके ओके, अब हमारे पास आ गया पंक्चुएशन मार्क वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दैट आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट, उसने कहा, उसने हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट थी तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा, तो ये तो लगना चाहिए, ये तो बनता है। यहाँ पे नहीं है, बाहर निकाल दो, यहाँ पे है, ठीक हो सकता है यहाँ पे भी है। अब देखो हमारे पास एक ऑप्शन तो नहीं रहा, कम से कम हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, इनमें से देखना है। फिर इसने बोला इट स्टार्ट्स एट 7 PM, ये 7 बजे शुरू होता है, सो वी शुड लीव बाई 6:30 PM, हमें ना 6:30 पे निकल जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम एक चीज़ और देखें, ठीक है, वो ये देखेंगे इन सब में चेंजेस कहाँ पे, डिफरेंसेस कहाँ पे। आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट यहाँ पे भी ठीक है, ओके, लेकिन आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट की इन्वर्टेड कॉमास कहाँ है, बाहर निकालो इसको, तो ये ठीक है, आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट ये भी सेम है, ओके। उसके बाद शी सेड और आगे यहाँ पे कोमा है, लेकिन यहाँ पे तो कोमा इसने ऊपर लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लगा तो एरर किस में होगा, ओके। अब एक चीज देखोगे अगर आप, आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट ये भी ठीक है, आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे शी सेट के बाद कोमा क्यों है, शी सेट यहाँ पे एक्चुअल में कोमा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है, ऑप्शन नंबर ए में ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद हमारे पास आ गया ऑप्शन को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, कुछ कहा इसने तो कोटेशन मार्क कहाँ है, बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल सकते हो आप लोग, ओके। आर यू कमिंग टू द पार्टी ये भी ठीक है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं है, सॉरी इंटरोगेटिव कॉमा क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगर स्लाइड सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्यूबल, क्यूबल के सिनोनिम क्या है, और हाँ ये सिनोनिम पता है आपको कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे SP बख्शी जी की बुक से, ठीक है। नहीं मिले अगर ज़्यादा है तो टेंशन ना लो, आप मुझे इस पे मैसेज करना, ठीक है, इंग्लिश विद जफ़र इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ना इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप देखेंगे वो PDF में क्या क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा PDF पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह आपको मैं दे दूंगा और वहाँ से कर लेना। जो एंटोनियो सिनोनिम मैंने SI के लिए, ठीक है, SI के लिए जो IG क्लासेस के चैनल पे कराए हुए हैं या आई थिंक उसी पे कराए हुए हैं ना, तो उनकी ऐप पे जो पेड कोर्सेज में करवाए हुए हैं, तो वो वाले एंटोनियो सिनोनिम मैंने सिलेक्टेड करवाए हुए हैं, नहीं तो आप ये वाली बुक ले लेना SP बख्शी की, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लेना, सारे के सारे एंटोनियो सिनोनिम इसी से आए हुए हैं, ओके। चलिए अब देखो क्यूबल का मतलब क्या होता है, क्यूबल का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, या मतलब या किसी चीज़ को ना मतलब छोड़ देना, ठीक है। सो सिंपल है। प्रिवैरिकेट इसका मतलब होता है यानी किसी चीज़ को हट जाना, किसी चीज़ से छोड़ देना, लीव कर देना, ओके। रिकॉन्सिलेशन होता है किसी चीज़ को वापस में दोबारा से वो करना, अटैच करना, यानी इकट्ठा हो जाना, यानी मिल आना किसी चीज़ को। टेनेशियस क्या होता है, टेनेशियस, टेनेशियस का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ फोकस्ड रहना, डिटरमाइन होकर रहना, ठीक है। तो स्टंज आंसर राइट होगा इसका, सिनोनिम में निकालना था, ठीक है, हाँ सिनोनिम थे दोनों। अब यहाँ पे एंटोनियम है, एंटोनियम है अकल्ट, और ये भी SP बख्शी की बुक से इन्होंने डाला हुआ था, ठीक है। अकल्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा, अकल्ट का जो यहाँ पे मीनिंग निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ आपसे जो हिडन हो, छुपी हुई हो, जिसे आप देख ना सकते हो, ठीक है। और फायदों में बोला ऐसे कोई चीज़ जिसे हम देख सकते हो,
तो अगर देख सकते हो तो ये अपने आप में क्या बोलते हैं उसको, मैं देख ना सकते हो, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग क्या है? कोई चीज़ जो ना हिडन हो, ना देख सकते हो। और फिजिबल इसको हम क्लियरली विजुलाइज कर सकें, देख सकें, तो वो अपने आप में फिर फिजिबल हो गया। आफ्टर दैट वी हैव इज ग्यूल। ग्यूल क्या होता है? ग्यूल ऐसे क्यों बोलते हैं, मतलब इसका जो मेन जो मीनिंग है, किसी चीज़ को धोखा दे देना, ठीक है, ओके, किसी चीज़ को डिसीट, यानी किसी चीज़ को, सॉरी, ओके, धोखा देना किसी चीज़ को। चलिए, तो इसका जो मीनिंग यहाँ पे निकलेगा, इसका तो ठीक है, लेकिन एंटोनियम बताना है। एंटोनियम में हम क्या बताते हैं? एंटोनियम में बहुत लोग वहाँ पे एरर कर गए थे। ट्रिकरी, ट्रिकरी मतलब धोखा होना देना होता है, लेकिन ये इसका मीनिंग था। डिसीट मतलब धोखा देना होता है, ये भी इसका मीनिंग था। ओके, उसके बाद सब्टरफ्यूज, ये भी इसका मीनिंग पता है, किसी चीज़ को लाइक अवॉइड कर देना, ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग सीरियस ना लेना। ओके, चलो, तो ये भी धोखे की टाइप था, लेकिन यहाँ पे कैंडोर जो था इसका मीनिंग था। कैंडोर का मतलब था ऑनेस्टी। और पता है एंटोनियम को हम लोग टफ समझते हैं, लेकिन इसकी एक खूबसूरती ये है, अगर आपको 3 ऑप्शंस के मीनिंग आते हैं और आपको लगता है कि तीनों के तीनों ऑप्शन के आपको आंसर नहीं ना आता, छोड़ दो। मान के चलो ऊपर एंटोनियम लिखा है तब भी चलेगा, सिनोनिम लिखा है, दोनों जगह में अप्लाई होता है ये। आपको सिंपल देखना, एंटोनियम वाला क्वेश्चन है, देखो कोई 3 ऑप्शन सेम है, उनका अगर मीनिंग सेम है तो फोर्थ वन जो लगे उसी को टिक करा, ऊपर देखना ही नहीं कौन है, तो वही राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए, अब अगर कंपैशन, अगर कंपैशन का मीनिंग एम्पैथी है, तो बताओ एरोगेंस का क्या होगा? ये एनालॉगी से होता है, ठीक है। कंपैशन का अगर मीनिंग एम्पैथी है तो एरोगेंस का मतलब प्राइड होगा, बात ही खत्म। ठीक है, कंपैशन की वजह से क्या होता है? एम्पैथी आती है। तो एरोगेंस की वजह से क्या होता है? प्राइड आ जाता है, मतलब फखर, और फखर की वजह से वो एरोगेंसी आ जाती है। ओके, उसके बाद एडवेंचर अगर एक्साइटमेंट के साथ होता है तो डेंजर में क्या होगा? अगर आपको आपकी एक्साइटमेंट, आपको मज़ा आ रहा है एडवेंचर करते करते, तो किस डेंजर में आपको क्या लगेगा? क्या आप घबरा जाओगे? आंसर इज यस, फ्राइटेंड, घबरा जाना। ओके, और ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बस 20 आ गया। ये कहता है कि विलो द विस्प, इसका मीनिंग क्या था? ये अपने आप में एक इडम होता है, ठीक है, जिसका मतलब समथिंग, मतलब जो मिस रीडिंग हो, इल्यूजनरी हो, ठीक है। और ऐसा हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज आई थिंक, हाँ ये है ना, इल्यूजनरी परस्यूट दैट इज कैपेटिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल ऑफन लीड्स वंस अस्ट्रे, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। देन वी हैव इज डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। व्हाट्स मीनिंग ऑफ डेज ऑफ रेकॉर्डिंग? डेज ऑफ रेकॉर्डिंग का अगर हम एक सिंपल मीनिंग बताएं, ठीक है, ये होता है दैट व्हेन यू फेस डिफिकल्टीज, जब आपको कोई चैलेंज वगैरह फेस करने हो, जब आपको कोई किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हो, ठीक है, तो व्हेन वी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस दैट लीड अस टू बी अ पार्ट ऑफ डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। ओके, तो इस कॉन्सिक्वेंसी वगैरह जो भी होते हैं मसले मसाइल, इनको जब हम कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह को फेस करना इज कॉल्ड डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। और ईडम फेस की खूबसूरती है कि इसका डिटो जो मीनिंग होता है वो कभी नहीं होता। इसका जो एप्लीकेबल मीनिंग होता है, यानी जहाँ जहाँ अप्लाई हो सकता है, जैसे मैं बोलूँगा आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ऐसा कोई नहीं होता कि आसमान से गिर के खजूर में अटके फिर भी बच जाए, ठीक है। इसका जो सेंस होगा वही होगा कि एक मुसीबत से निकल दूसरे में पड़ गया। ओके, चलिए, उसके बाद अब इसका, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डेज ऑफ रेकॉर्डिंग का आंसर होता है अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अ जजमेंट पीरियड, ओके। या उसके बाद हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन फेज इन इंट्रोस्पेक्शन, और अ सिंबॉलिक माइलस्टोन डिनोटिंग द कंप्लीशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल विद सक्सेस। अच्छा, क्या मीनिंग बताया इसका? मैंने इसका मीनिंग बताया कि भाई सब किसी एक्शन की कॉन्सिक्वेंस फेस करना, मान के आपने कोई काम करा, उसके नतीजे का फेस कर रहे हो, आपने शरारत की, आप उसका रिजल्ट क्या निकलने में उसको देख रहे हो, तो ऐसा कोई जजमेंट पीरियड जब पास्ट एक्शन और डिसीजन एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस का इंतजार कर रहे हो, क्या होने वाला है आपके एक्शन पे बेस्ड, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? आपका डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे आई थिंक दोबारा से कुछ फ्रेजल फॉर्म में है, हाँ फ्रेजल वर्ब्स वगैरह आगे, ठीक है, देखते हैं। ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज, ये आपका कौन सा हैज़ बीन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ओके। बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट, डॉक्टर की ये उम्मीद है कि वो क्या हो जाएगा, वो गो आउट हो जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा, पुल थ्रो होगा, उसको बाहर ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है, या क्या होगा? देख लेते हैं भाई सब क्या होगा, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है हमें लगता होगा इसका मीनिंग या नहीं है, बट इसका मीनिंग वही होता है। तो पुल थ्रो होता है, पुल थ्रो होता है किसी कोई बंदा रिकवर हो जाना अपने आप को,
ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया भाई साहब, यहाँ पे आपको सुटेबल फ्रेजल वर्ब दोबारा से लगाने। माया ऑलवेज फेल्ट दैट, माया को हमेशा लगता था पीपल डैश हर, लोग उसे क्या करते हैं, उसकी अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस को लेकर लोग उसे लाइक परेशान करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लोग उसको लेकर डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। लोग उसको लेकर सीरियस नहीं होते, तो डिसरिस्पेक्ट करना किसी को ये हो सकता है लुक डाउन अपॉन, ठीक है, लुक डाउन अपॉन यानी उस पर ना मतलब बहुत एक एक किस्म का ऐसी नज़र से देखना जिसमें आपको सामने वाले को आप वैल्यू ना समझते हो, ठीक है। एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जैसे उस घने जंगल से वो लोगों ने नेविगेट करा वहाँ से गए, तो स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड के आगे मैं आपको ट्रिक बताऊँ, ये एक ना एक फिक्स प्रपोजिशन है, स्टम्बल हमेशा, स्टम्पल के आगे हमेशा अपान ही लगता है, आप जहाँ मर्जी उठा के देख लो, बस सिंपल सी बात है, ये मेरा लॉजिक है, ट्रिक है, निमोनिक है, जहाँ जाओगे स्टम्बल के मीनिंग के आगे यही लिखा किया जाना, एक ज़रा एरर नहीं होगा। शी वॉक्ड, अब शी वॉक्ड यहाँ पे भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, शी वॉक्ड के आगे भी थ्रो लगता है, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन मैंने कराई हुई है, उस मेरी नोटबुक पे अवेलेबल है, और नहीं तो आपकी एसपी बख्शी की जो बुक है उसमें फिक्स प्रीपोजिशन होंगी, ना हुई आई थिंक क्या बोलते हैं इसको अपना, वो मैम है जो केडी लाइव वाली नीतू मैम, उनकी जो बुक है उस पर भी आई थिंक फिक्स प्रीपोजिशन है। अच्छा, उस पर भी अगर ना मिली आपको तो और किसकी बुक पे है ना, तो आई थिंक ये कोई मेरे जहन में भी आ नहीं रहे, आई थिंक रैंकर्स गुरुकुल वाले सर जो है इंग्लिश वाले, उनकी बुक पे जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो आप मेरे वाली बुक की पीडीएफ ले लेना, नॉर्मली आप कांस्टेबल वाली बुक की पीडीएफ लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज करूँगा, डोंट वरी, बट आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको फ़ायदा होना चाहिए यार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, यही क्वेश्चन थे। कोशिश रहेगी कल हम जो 20 रूल ला रहे हैं आपके नेक्स्ट पार्ट विल लुक के हम टेंसेस के लाएँ या क्लासेस के लाएँ, ठीक है। तो तब तक हमारे सपोर्ट कीजिएगा, डू सब्सक्राइबर्स, जहाँ जहाँ आपको आपके दोस्त मित्र लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो भेजिए। हाँ, जो जूनियर हैं आपके जिनका अभी हुआ नहीं है, ठीक है, चलो हमारा तो हो गया, बट जिनका नहीं हुआ है उनको भेजिए ताकि हर एक को फ़ायदा पहुँचे, हर एक को, ताकि ज़ीरो से एंड तक जो हमारे यूट्यूब का जो मेन मोटिव है हर एक तक एजुकेशन पहुँचाना, स्पेसिफिकली इफ टाक अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, कम्पिटिटिव एग्जाम में हर कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा आप तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।